रिसेंटली अभी लैंड रोवर ने अपनी 2 गाड़ियों की इंडिया में लोकल असेंबली स्टार्ट कर दी थी, जिसमें लैंड रोवर ने अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट और रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी को इंडिया में लोकली असेंबल करना स्टार्ट कर दिया एज कम्पेयर टू पहले जब ये गाड़ी पूरी बाहर से बन के आती थी, जिससे रेंज रोवर स्पोर्ट का प्राइस इंडिया में 29 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया से रिड्यूस हो गया है। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी का प्राइस 56 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया से रिड्यूस हो गया है। जितने से इन वाली गाड़ियों का प्राइस रिड्यूस हुआ है उतने प्राइस में लिटरली आप एक फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं। और इससे दोस्तों कुछ लोग काफी खुश भी है, कुछ लोग काफी नाराज भी है। जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी थी आने वाले दिनों में वो लोग काफी खुश है, उन्हें काफी बढ़िया प्राइस पॉइंट में गाड़ी मिल गई। जिन लोगों ने पहले खरीदी हुई गाड़ी वो काफी दुखी है ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी गाड़ियों का प्राइस रिड्यूस हो गया। पर दोस्तों अभी भी एक दिक्कत है कि हम अभी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे इन वाली कार्स को। मतलब मजाक करो भाई, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अभी भी ये वाली कार्स इंडिया में लोकली बन नहीं रही। ये गाड़ियां सिर्फ लोकली इंडिया में असेंबल हो रही है। इन गाड़ियों के सारे पार्ट बाहर बन रहे हैं, बाहर पूरे मैन्युफैक्चर होके इंडिया में किट के तौर पे आ रही है। इंडिया में बस इन्हें लोकली असेंबल करा जा रहा है। इंडिया में जेएलआर के चेक इन वाले असेंबली प्लांट में, बाकी ये गाड़ियां पूरी बाहर से बन रही है। तो भले ही जो वैसे बहुत लोग बोल ही रहे थे वी आर प्राउड ऑफ जेएलआर दैट दे आर लोकली प्रोड्यूसिंग देयर कार्स इन इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये गाड़ियां सिर्फ इंडिया में असेंबल हो रही है और जितना इनका प्राइस रिड्यूस हुआ है मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा होना चाहिए था। अब जेएलआर के प्रॉफिट्स भी इंडिया में बढ़ गए हैं। और जबकि जो इस ब्रांड की बेस्ट सेलिंग गाड़ी इंडिया में डिफेंडर है, अभी भी वो पूरी बाहर से बन के आती है। उसकी इंडिया में भी लोकल असेंबली स्टार्ट नहीं करी, पता नहीं इनकी क्या मैथ्स है। उसकी स्टार्ट करनी चाहिए थी जाके उसका प्राइस 20-25% से रिड्यूस हो। पर तब भी दोस्तों अगर आप देखें ये जो लोकल असेंबली स्टार्ट हो गई है इसके बाद भी जो इंडिया में 1.8 करोड़ की रेंज रोवर स्पोर्ट आ रही है, अमेरिका में उस गाड़ी का प्राइस सिर्फ 80 लाख रुपए का है। जो रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी अब इंडिया में 3.1 करोड़ की पड़ रही है, बाहर उस गाड़ी का प्राइस 1.2 करोड़ के आसपास का है। तो अभी भी जो इंडिया वाली सारी ये गाड़ियां बिक रही है इनका प्राइस ऑलमोस्ट 2 गुना से भी ऊपर है एज कम्पेयर टू जितना इनका प्राइस होना चाहिए था। बस क्योंकि इन पे इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी ज्यादा लग रही है और टैक्सेस इतने सारे लगते हैं इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों हम भले मान लो अगर 1 करोड़ की गाड़ी है, हम 1 करोड़ 20 लाख दे देंगे उसके, पर 1 करोड़ की गाड़ी के 3 करोड़ देना या फिर 2.5 करोड़ देना काफी नॉन वैल्यू फॉर मनी लगता है और काफी बेकार लगता है दोस्तों। दिल को दुख पहुंचता है दोस्तों। अगर आपको दिल खुश करना है सब्सक्राइब कर लो भैया रिस्टो कार को। वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स 300K सब्सक्राइबर, लेट्स गो। तो इस पूरी सोल्यूशन का अगर रेंज रोवर को या फिर लैंड रोवर का सोल्यूशन निकालना है तो उनके पास एक ही तरीका है कि वो इंडिया में अपनी लोकल फैक्ट्री को सेटअप करे जिसमें गाड़ियां इंडिया में लोकली प्रोड्यूस हो रही है। जो पार्ट्स बाहर से मतलब मैन्युफैक्चर हो रही है और इंडिया में असेंबल हो रहे हैं वो पार्ट भी इंडिया में ही बने, तभी इन कार्स का प्राइस इंडिया में रिड्यूस होगा। और जो गाड़ी हमें बाहर 80 लाख रुपए की मिल रही है वो इंडिया में हमें 1 करोड़ के आसपास के प्राइस में मिलेगी। यही दोस्तों मैच लगाना पड़ेगा। पर दोस्तों इंडिया में मुझे लगता नहीं दोस्तों लैंड रोवर इतना ज्यादा कुछ ध्यान देने वाले है। मुझे नहीं लगता दोस्तों वो इंडिया में इतने सारे पैसे लगाएंगे, अपनी इंडिया में पूरी फैक्ट्री को लगाएंगे और इंडिया में लोकली असेंबल करेंगे। हमें 3 करोड़ के प्राइस में दोस्तों रेंज रोवर लेनी पड़ेगी। वी कांट डू एनीथिंग। अरे ये क्या न्यूज आ रही है, टाटा मोटर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन तमिलनाडु, इन्वेस्ट 9,000 करोड़। तो दोस्तों मुझे पता ही था ये न्यूज। तो टाटा मोटर्स ने मार्च 13, 2024 में एक अपनी प्रेस नोट निकाला था जिसमें टाटा मोटर्स ने बताया कि उन्होंने तमिलनाडु की गवर्नमेंट के साथ MOU सेटअप कर लिया एक 9,000 करोड़ की व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, जिससे तमिलनाडु में ऑलमोस्ट 5,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। इस वाली यूनिट में काफी सारी कार्स प्रोड्यूस होंगी, काफी डिफरेंट टाइप की कार्स प्रोड्यूस होगी। पर फिर जब टाटा मोटर्स से पूछा गया कि टाटा मोटर्स इस वाले प्लांट में कौन सी गाड़ियां प्रोड्यूस करने वाली है, या फिर अगर वो कार्स प्रोड्यूस करेंगे नहीं क्या वो अपने ट्रक्स को प्रोड्यूस करने वाले इस वाले प्लांट में, तो टाटा मोटर्स ने इनकार कर दिया। टाटा मोटर्स ने कहा कि जैसे जैसे मार्केट ट्रेंड्स आएंगे, जिस सेगमेंट में हमारी सेल्स ग्रोथ होगी उसी सेगमेंट की हम चीजें प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर आप टाटा मोटर्स की पूरी व्हीकल पोर्टफोलियो में देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ उनकी जेएलआर वाली डिवीजन में है। अगर आप देखें टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल वाला यूनिट है जिसमें टाटा मोटर्स की कार्स आती है उसमें भाई बिल्कुल कुछ ज्यादा ग्रोथ है नहीं। इनफैक्ट महिंद्रा शायद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर बन सकता है जिस पेस से महिंद्रा की सेल्स ग्रो हो रही है। जिसकी वजह से अगर आपको नहीं पता तो महिंद्रा का शेयर 2800 रुपए का हो गया। 200% का रिटर्न दिया शेयर ने एक सिंगल साल में। ट्रेडर्स ने काफी बड़े प्रॉफिट कमाए होंगे और आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अभी से बिनोमो के थ्रू, जो कि काफी ट्रस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके आपको डाउनलोड करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो, जहां पे आपको बेसिकली चार्ट की डायरेक्शन प्रेडिक्शन करनी होती है कि चार्ट आगे कहां मूव करने वाला है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये वाला ग्राफ ऊपर जाएगा तो इसलिए मैंने 4,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए और देखते अब क्या होता है। तो फाइनली हमारा आउटकम सही निकला है और हमारे 4,000 ऑलमोस्ट 7,500 बन गए हैं। साथ ही में बिनोमो में आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलती है। तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इनके कस्टमर चैटबॉट पे जा सकते हैं, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको $10,000 का एक फ्री डेमो अकाउंट मिलता है जिसमें आप रिस्क फ्री बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। इसके बाद जब आपको रियल ट्रेडिंग करना है तो अभी आप अपने पैसे लगाओ और प्रॉफिट्स कमाना शुरू करो। साथ ही में बिनोमो में आपको इंस्टेंट विड्रॉल्स मिलते हैं जिससे आप इंस्टेंटली अपनी ट्रेडेड अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी जाओ लिंक
डिस्क्रिप्शन में बिनोमो के ऐप को डाउनलोड करो और अपने दोस्तों को भी रेफर करो, जिससे आपको 10 से लेकर $20 के बीच में ट्रेडिंग बोनस मिलने वाला है। टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल वाला यूनिट काफी डिसेंट पेस पे है, पर सिंगल डिजिट ग्रोथ ही है उसमें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। तो उसके लिए काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाना ऐसे कुछ ज्यादा फीजिबल होगा नहीं। टाटा मोटर्स अपनी एग्जिस्टिंग प्लांट्स को बड़ा कर सकती है। टाटा मोटर्स का जो JLR वाला यूनिट है उसकी सेल्स अगर आप देखें इंडिया में ऑलमोस्ट 1.5x हो गई है पिछले एक सिंगल साल में। प्रोजेक्टेड है कि टाटा मोटर्स इंडिया का सेकंड या फिर थर्ड लार्जेस्ट लग्जरी कार मेकर बन सकता है और इंडिया से गाड़ियां प्रोड्यूस करके वो बाहर भी बेच सकते हैं, ताकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम रहे, बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट कमा पाए। और इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने यूके में ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के प्लान्स को आउटले कर दिया था, जिसमें ब्रांड यूके में एक काफी बड़ी गीगा फैक्ट्री को सेटअप करेगा, जिसके अंदर बैटरीज बनेगी। और एक सिंगल साल में इस वाले प्लांट से टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 20 गीगावाट्स की बैटरीज को प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो कि उनकी कार्स में, उनके ट्रक्स में, लैंड रोवर जैगुआर की कार्स में इस्तेमाल होगी। और काफी बढ़िया बढ़िया टाटा मोटर्स को वर्टिकल इंटीग्रेशन मिलेगी अपनी हर एक यूनिट में। पर दोस्तों अगर आप देखें, अगर वहां पे 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं और बैटरीज बन रही है, इंडिया में 9,000 करोड़ इन्वेस्ट हो रहे हैं और गाड़ियां बन रही है, तो ऑब्वियसली यार अगर आप देखें इंडिया में जो टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल है उसके लिए इतनी नीड है नहीं इतने बड़े स्केल की बैटरी प्रोडक्शन और कार प्रोडक्शन की। तो इससे दोस्तों यही समझ आ रहा है कि टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक लैंड रोवर और जैगुआर की कार्स को इंडिया में लोकली प्रोड्यूस करेंगे। बैटरी यूके से आएगी, गाड़ियां इंडिया में बनेगी, सस्ते में टाटा मोटर्स गाड़ियों को बना पाएंगे, लैंड रोवर वगैरह की कार्स को इंडिया में सस्ते में बेचेंगे, बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। बढ़िया बढ़िया सबके फायदे भाई। और जो हमारा सपना होगा मान लो 50-60 लाख के प्राइस में एक बढ़िया रेंज रोवर खरीदने का, वो पूरा हो पाएगा। कुछ साल पहले पूरा हो पाता था, पर तब भी 50-60 लाख थे नहीं। अब 50-60 लाख अगर है तो भाई गाड़ियां काफी महंगी हो गई है। तो अगर आप देखें लैंड रोवर ने ऑलरेडी अपनी रेंज रोवर इलेक्ट्रिक को शोकेस करने का प्लान बना लिया है और इसके टीजर वगैरह भी शोकेस कर दिए। अगर आपको इसके पहले यूनिट्स को बुक कराना है आप करा सकते हैं, इसकी रिजर्वेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो ये गाड़ी एक तरह से रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी होने वाली है। इसमें आपको ऑलमोस्ट सेम लुक्स मिलने वाली है, सेम आपको बॉडी लाइन्स मिलने वाली है, सेम आपको इंटीरियर में फीचर्स मिलने वाले हैं। बजाय एक रेंज रोवर में आपको 3.0 लीटर का या फिर 4.4 लीटर का आपको इंजन मिलता है, इस गाड़ी में आपको बढ़िया बैटरी मिलेगी इसके बेस में और आपको बढ़िया ड्राइव ट्रेन मिलेगी। इससे गाड़ी और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि भाई बैटरी है, कोई ऐसे वाइब्रेशन वगैरह प्रोड्यूस होगी नहीं, बहुत ही आपको मजे आएंगे। साथ ही में इस गाड़ी में आपको प्रदूषण कम मिलेगा। तो जो अमीर अमीर लोग इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, जो सेलिब्रिटी वैसे बढ़िया बढ़िया सिगरेट फूकते हैं भाई वो एटलीस्ट उनकी गाड़ी तो कुछ नहीं फूकने वाली। और साथ ही में लैंड रोवर डिफेंडर की इलेक्ट्रिक वर्जन पे भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें मर्सिडीज ने अपनी इलेक्ट्रिक जी वैगन को अनवील करा है। काफी लोगों को उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफी लोगों को बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रही। तो लैंड रोवर भी इसी वाली राह पे चल रही है और बढ़िया इलेक्ट्रिक वाली जी वैगन में काम करना शुरू कर दी है। और साथ ही में डिफेंडर 70 भी आने वाले सालों में, जिसमें लैंड रोवर ऐसे सस्ता कर देंगे डिफेंडर को, साइज थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि ये गाड़ी थोड़ी अफोर्डेबल बन जाए। ब्रोंको स्पोर्ट की तरह ये गाड़ी मासेस को टारगेट करेगी और काफी बढ़िया पोटेंशियल रेवेन्यूज लाएगी लैंड रोवर के लिए। और इस गाड़ी के लिए दोस्तों बेस्ट मार्केट कौन सी है जहां पे गाड़ी प्रोड्यूस हो सकती है? ऑब्वियसली इंडिया दोस्तों। इंडिया में सस्ती लेबर्स का इस्तेमाल करके, सस्ते रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके लैंड रोवर टाटा मोटर्स इस गाड़ी को इंडिया में लोकली बना सकते हैं। इंडिया में लोकली इस गाड़ी की इतनी बढ़िया डिमांड आ जाएगी, 2000 यूनिट आसानी से इस गाड़ी की एक सिंगल महीने में बिक सकती है, अगर फॉर्च्यूनर से थोड़ी महंगी हो गाड़ी। फिर इंडिया से एक्सपोर्ट करके बढ़िया लैंड रोवर इस गाड़ी को चाइना में, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, हर कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकती है। तो ये दोस्तों इनके मेरे ख्याल से प्लान्स है। अगले कुछ सालों में टाटा मोटर्स का इंडिया वाला जो तमिलनाडु वाला प्लांट है वो भी फंक्शनल हो जाएगा, मतलब उसमें गाड़ियां बनना स्टार्ट हो जाएगी। एकदम से लाखों में गाड़ियां नहीं बनेगी, पर बनना स्टार्ट हो जाएगी। और वही जो यूके में गीगा फैक्ट्री इन्होंने सेटअप करने का प्लान बनाया है वो भी फंक्शनल हो जाएगी अगले कुछ सालों में। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले कुछ सालों में लैंड रोवर की कार्स का प्राइस और रिड्यूस होगा इंडिया में। हो सकता है जो डिफेंडर हम सोचते हैं अभी काफी महंगी है, हमें डिफेंडर इंडिया में 70 वाला वर्जन मिल जाए अराउंड 70 लाख के प्राइस में, जिसमें आपको हाइब्रिड पावर ट्रेन मिले या फिर आपको इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन मिले और बहुत ही बढ़िया मजे आए। मैं तो भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर इसमें भी भाई कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये इंडिया में लोकली बनी हुई गाड़ी है, इनके अंदर इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं आने वाली। जो यूके में लैंड रोवर की कार्स बनती है उसमें काफी हाई क्वालिटी होती है और वो ज्यादा बढ़िया होती है। दोस्तों ये तो बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से बेकार रीजनिंग है। अगर आप ऐसे सोचते रहोगे तो आप कभी चाहोगे नहीं इंडिया में कोई गाड़ी लोकली बने। तो इसलिए दोस्तों आप बताना कि आप भी ऐसा सोचते हो कि इंडिया में थोड़ी लो क्वालिटी कार्स बनती है एज कम्पेयर टू बाहर की मार्केट? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर कंपनी अपना क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करे क्यों ही होने वाला है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना उन सारे लोगों को ये वीडियो जो कि आने वाले कुछ सालों में लैंड रोवर की कार को खरीदने का सोच रहे हैं।